हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। हमने इसके पीछे क्लास में आपको प्रश्नावली 8B के 3 क्वेश्चन करवा दिया था। आज हम आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए, हमने एक बार बताया था आपको कि जो हमने टेबल आपको बताई है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, उसको अगर आपको याद है, आपने उसको समझ रखा है, तो ये जो प्रश्नावली है बहुत ही आसान है। कुछ भी नहीं है इसमें, केवल भिन्नों का जोड़ करना है, घटाना करना है, गुणा करना है, भाग करना है, बस यही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जितनी भी सवालें हैं, सभी सवालों में हमें केवल मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो पहली सवाल है उसको लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की पहली सवाल, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर उसके बाद दिया हुआ है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको हम हल करते हैं सवाल को। बताइए, tan 45 की वैल्यू हमने क्या बता रखा है, एक। cos 30 की वैल्यू आप जानते हो, cos 30 वही होता है जो sin 60 होता है। sin 60 √3/2 का स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया। sin 60 की वैल्यू √3/2 अभी हमने बताया था, √3/2 का होल स्क्वायर लगा दिया। एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, क्या √3/2 ये वाला माइनस में नहीं है और ये √3/2 प्लस में नहीं है, स्क्वायर दोनों पर लगा है, सेम सेम है। एक प्लस एक माइनस कैंसिल कर दिया। कितना आसान है बताइए, दुनिया में इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकती। 2 1 कम 2 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की दूसरी सवाल पर हम लोग चलेंगे। अब दूसरी सवाल कह रही है cos 45 और बटे में sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 और प्लस cosec 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे आप, सीधे हम हल करेंगे सवाल को। cos 45 की वैल्यू हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 1/√2, और sec 30 वही होगा जो cos 30 का अपोजिट होगा। cos 30 होता है √3/2, तो क्या ये 2/√3 नहीं होगा, 2/√3 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और उसके बाद cosec 30 क्या होगा, जो sin 30 का अपोजिट होगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और 1/2 की अपोजिट 2 होगा, बटे 1 मान लेते हैं। खूब बढ़िया से समझिएगा, 1/√2। अब इसका जो है हम ऐसे गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा 2/3 बटे में √3, आरी आरी गुणा कर देंगे, बीच बीच। √3 का गुणा 1 में हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। और ये बताइए, √2 का गुणा हो जाएगा इसमें, 2 + 2/3। ठीक है, अब देखिए, अब वहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे सवाल को लगाने के लिए। √3, बताइए क्या इसमें दोनों में, दोनों पदों में 2 नहीं मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, 2√2 कॉमन ले लिया। बचा क्या, 1 + √3। अब हम चाहें तो परमेयीकरण रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया ये है कि हम जैसे हर का परमेयीकरण कर रहे हैं, तो जैसे प्लस चिन्ह है बीच में, तो हम माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे 1 + √3 है तो 1 - √3 से हमने ऊपर, और 1 - √3 से नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, फिर √3, 1 माइनस में √3, और ये हो जाएगा 2/2, और a + b a - b, a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब √3, 1 माइनस में √3, 2/2,
1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अंडर रूट 3, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, और माइनस जो है हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो माइनस अंडर रूट 3 है वो प्लस में अंडर रूट 3 हो जाएगा, जो प्लस में 1 है वो माइनस में 1 हो जाएगा। अब ये वाला माइनस हो गया समाप्त, तो हो गया 2 दूनी 4 और अंडर रूट कितना 2। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। यहाँ पर एक बात फिर समझ लीजिए, 1 - 3 -2 होगा, तो माइनस को हमने क्या किया, माइनस को गायब करने के लिए हमने ऊपर लाया, तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो गया, और फिर ये प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस गायब हो गया, बचा 2, 2 दूनी 4 हो गया और अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, माइनस cosec 60, और बटे में दिया हुआ है sec 30 प्लस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45 भी दिया हुआ है, cot 45 दिया हुआ है। हल करते हैं सवाल को हम। sin 30 की वैल्यू हमने बताया आपको 1/2, tan 45 की वैल्यू 1/1 मान लेते हैं, माइनस cosec 60, cosec 60 वही होगा जो sin 60 का अपोजिट होगा। sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ठीक है, बटे sec 30 क्या होगा, cos 30 का अपोजिट, cos 30 अंडर रूट 3/2 तो हो जाएगा 2/√3, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, cot 45 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि tan 45 का जस्ट अपोजिट। फिर उसके बाद हम 2, 1 और अंडर रूट 3 कैल्शियम, 2/√3 निकाल दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 बचा, अंडर रूट 3 का गुणा 1 में करेंगे अंडर रूट 3 ही होगा, प्लस 1 का गुणा कितनी बार करोगे, 2/√3 हो जाए, 2/√3, 2/√3 का गुणा 1 में करोगे 2/√3 ही होगा। फिर माइनस लगाएंगे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 बचा, 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, बड़ा बटा लगाएंगे, इसमें भी एलसीएम क्या होगा, 2/√3 होगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 हुआ, 2 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 का गुणा 1 में होगा, अंडर रूट 3 हो गया, प्लस 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2/√3 हो जाए, 2/√3 ही बार जाएगा, 2/√3 कम 2/√3। ठीक है, अब 2/√3 1 अंडर रूट 3, कितना अंडर रूट 3 माइनस में 4, हम तो कहते हैं ये इसको इससे कैंसिल कर दो, आसान हो गई सवाल, बटे 2/√3 1 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 और उसके बाद ये वाला प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से हम सवाल को लगाएंगे, हम काम क्या करेंगे, हम काम ये करेंगे कि परमीकरण कर देंगे, 3 अंडर रूट 3 प्लस 4, परमीकरण कैसे किया जाता है, 3 अंडर रूट 3 प्लस है तो -4, वही ऊपर तो वही नीचे। ठीक है, अब बताइए 3 अंडर रूट 3 -4, 3 अंडर रूट 3 -4 कितनी बार, 2 बार, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 3 -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, सूत्र कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लगा दिया हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र कहता है a स्क्वायर, फिर कहता है बी स्क्वायर, फिर कहता है 2ab, 2 × a × b, और उसके बाद बटे में 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 4 चौको 16, ये हो गया। फिर यहाँ आते हैं हम लोग, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27,
4 का वर्ग 16 माइनस 2 तिहाई 6 और 6 चौको 24, 24 अंडर रूट 3 और बटे में 27 में से 16 घटाइए, 7 में से 6 गए, 1 2 में से गए 1, 27 और 16 7 6 13 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 और बटे में क्या कर दिया 11। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं सवाल का। अब हम आप चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की चौथी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 की चौथी सवाल क्या है देखते हैं। चौथी सवाल कह रही है कि साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30, फिर प्लस साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60। ये सवाल फॉर्मूले पर भी लग सकती है, लेकिन चूंकि फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, ये क्लास 11th में फॉर्मूला आपको मिलेगा, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो चूंकि आपने नहीं पढ़ा है इसलिए हम सीधे सवाल को लगाएंगे मान रख करके। साइन 60 अंडर रूट 3/2 कॉस 30 अंडर रूट 3/2 साइन 30 1/2 कॉस 60 भी 1/2 होता है, कॉस 60 1/2। तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3/4 प्लस 1/4 कितना बटे 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, क्या आंसर आ गया 1। एकदम पानी सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, दम नहीं है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4 की चौथी सवाल खत्म हो गई है। अब हम आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की पांचवी सवाल पर। पांचवी सवाल क्या है देखिए, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर उसके बाद है माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और अपॉन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे देखते हैं। स्पीड थोड़ा सा है ये मानूंगा मैं, लेकिन उसका रीज़न आप लोग जानते हैं, समय कम वर्क ज़्यादा। ठीक, कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, सेक 30 कॉस 30 का जस्ट अपोजिट, अंडर रूट 3/2 का अपोजिट 2/√3, tan 45 1। ये तो एकदम सेम फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। 1 का कोई मतलब नहीं है, किसी भी संख्या में 1 से भाग करोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। 5 एकम 5/4 और प्लस 4 चौको 16/3 और माइनस 1। एक बार वैल्यू फिर से देख लीजिए, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, जो कॉस 30 का अपोजिट होगा। कॉस 30 क्या होगा, अंडर रूट 3/2 होगा, अंडर रूट 3/2 का अपोजिट 2/√3 होगा। हमने रख दिया कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, 1/2 का स्क्वायर कर दिया। tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दिया। अब देखते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिहाई 12, 3 बार गया तो 5 तिहाई 15, 3 चौको 12, 4 बार गया 16 चौको 64, 1 बरहम में 12, 12 एकम 12, 5 4 हो जाएगा 9 और 6 और 1 7, 79 माइनस में 12 बटे में 12
और 9 में से 2 गए हो जाएगा 7, 7 में से 1 गए हो जाएगा 6, 67/12। दैट इज योर फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की 5वीं सवाल थी ये, और क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो चुका है। अब हम आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कॉस स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 सिद्ध करिए। 1 सिद्ध करिए। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, √3 का स्क्वायर 3 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4, 3/4 प्लस 1/4 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया। बताइए 1 क्या है, 1 वही तो है राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया LHS = RHS। सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि थीटा = है 45 डिग्री तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा = sin 2 थीटा। सत्यापित करिए, सिद्ध करिए कि ऐसा कुछ होता है। देखिए कि ये फॉर्मूला है, आप क्लास 11th में जाओगे त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखते हैं, सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लिखेंगे यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो क्या होगा, थीटा जहां है उसको 45 रखो, जहां थीटा है उसको 45 रखो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 1/√2 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम आप चलेंगे राइट हैंड साइड। इसी प्रकार RHS क्या है, sin 2 थीटा। जहां जहां थीटा है वहां 45 रखेंगे, 45 का गुणा 2 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब हम यहाँ लिखें, देखो एक यहाँ भी आ गया, एक यहाँ भी आ गया। क्योंकि लेफ्ट हैंड जो साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः सत्यापित है, सत्यापित है। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इसमें भी प्रूफ करना है। कॉसेक के बराबर 17/15 दिया हुआ है। कॉसेक ए बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, सेक ए बराबर 17/8। ठीक है। अच्छा ये बताओ दिया क्या है, कॉसेक क्या दिया हुआ है। साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब। इसका मतलब हमें कर्ण दिया, लंब दिया, क्या नहीं दिया, आधार नहीं दिया। निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण है आपका 17, लंब है आपका 15, आधार मान लिया x। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC² कर्ण पर बना वर्ग अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहा गया किसके द्वारा, पाइथागोरस के द्वारा। AC की वैल्यू 17 का स्क्वायर, AB की वैल्यू x का स्क्वायर, BC की वैल्यू 15 का स्क्वायर। ठीक है। 17 का वर्ग आप जानते हो 289,
20 तक का वर्ग एकदम रटा होना चाहिए। 15 का वर्ग हो गया 225, 289, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे 225 यक्स का स्क्वायर। 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6 बराबर एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 64 बराबर यक्स, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या होगी 8। इसका मतलब आधार हमारा क्या आ गया 8। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अतः सेक ए। बताइए कॉस का अपोजिट होता है सेक। कॉस अगर आधार बटे कर्ण है तो क्या ये कर्ण बटे आधार नहीं होगा? ये क्या कर्ण बटे आधार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? कर्ण है 17 और आधार है 8। यही प्रूफ करना था। दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अब हम आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है, cos 60 cos 30। पहला क्वेश्चन cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। ये भी फॉर्मूले वाली सवाल है। इसका फॉर्मूला बनता है cos इंटू cos बी माइनस साइन इंटू साइन बी, cos a प्लस बी। लेकिन फिलहाल चूंकि फॉर्मूला अभी नहीं है आपकी क्लास में, तो आप मान सीधे रखिए। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो √3/2 दूनी 4, √3/2 दूनी 4। क्या प्लस में है? ये माइनस में नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका आ गया 0। कितनी पानी सवाल है, खत्म है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 60 cos 30, cos 60 cos 30, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, sin 60 sin 30। हल करते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू जो होगी वो √3/2 होगी और sin 60 √3/2 sin 30 1/2। √3 2 दूनी 4, √3 2 दूनी 4, √3/4 प्लस √3/4 कितना? √3/4 2/3, 2 दूनी 4, √3/2। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब हम आप चलेंगे सीधे और सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पे। छोटी सवालें हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है tan 30 cot 60। पहला क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करनी है tan 30 और cot 60। हल करेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। cot 60 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। 1 कम 1 √3 का गुणा √3/3 है। ये आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है सवाल में। दूसरा क्वेश्चन है sin 30 sin 60 sin 45, sin 30 sin 60 sin 45, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2। √3 कम √3, 2 दूनी 4 √2। चाहे तो परमीकरण कर सकते हैं, √2 ऊपर ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, √3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 2 का √2 गुणे √2 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आज की क्लास हम आप यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी की क्लास को हम कल प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।